ये साड़ियाँ मैं नहीं दे सकती तुझे, ये ना मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो भाभी आप बड़ा बोलते थे कि तुम मेरी ननद नहीं मेरी छोटी बहन जैसी है। आज मैंने भी देख लिया कि आप मुझे कितना समझते हो। 4 तोले ना सोना और लेना है। 4 तोले सोना और? हाँ। अरे माँ 8 तोले सोना दे तो रहे हैं अंजलि को। अब बेटी की शादी है, वो तो अच्छे से होनी चाहिए ना। अरे मैं नहीं दूंगी अपना सोना, अंजलि की तो डिमांड बढ़ती ही जा रही है। मैं करती हूँ मम्मी से बात। अंजलि अब चुप भी हो जा, बता वहाँ पे हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना? हाँ अंजलि क्या हुआ? नहीं मम्मी। भाभी क्या कर रहे हो आप? अंजलि मैं ना साड़ियाँ ठीक कर रही थी। अच्छा हाँ। आपके पास तो भाभी बहुत सुंदर सुंदर साड़ी हैं। हाँ अंजलि। और ये दोनों साड़ियाँ तो आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। हाँ अंजलि, ये ना मेरी मम्मी ने दी थी और ये तेरे भैया लेकर आए थे मेरे लिए। अच्छा हाँ चलो भाभी आप ऐसे करो, ये दोनों साड़ियाँ ना आप मुझे दे दो। अंजलि, ये साड़ियाँ मैं नहीं दे सकती तुझे, ये ना मुझे बहुत पसंद है। तू और कोई पसंद कर ले इसमें। भाभी कैसी बात कर रहे हो आप, ये साड़ियाँ मुझे अच्छी लगी। और वैसे भी भाभी अगले महीने तो मेरी शादी है, अगर 2 साड़ियाँ आप मुझे पहले ही दे दोगे ना तो आप ही के पैसे बचेंगे। और वैसे भी भाभी टाइम ही बचेगा हमारा। आपको तो पता ही है कि शादी की कितनी शॉपिंग है और डेली मार्केट जा रही हूँ, एक सूट ना मुश्किल से पसंद करके लाती हूँ। अगर 2 साड़ियाँ घर से ही पसंद हो जाएंगी ना तो आपका भी और मेरा भी दोनों का टाइम बचेगा। पूरी ना मैंने शादी में 11 साड़ियाँ लेके जानी है, उसमें से 2 आप अगर पहले ही दे दोगे तो आपको क्या, आपने तो अभी तक ये साड़ियाँ पहनी भी नहीं है ना। अंजलि इसलिए तो बोल रही हूँ मैं, ये साड़ियाँ ना मैंने पहनी भी नहीं है, ये साड़ियाँ मेरी फेवरेट हैं। एक तेरे भैया ने दी थी, एक मेरी मम्मी ने दी थी। तो ऐसे कर मार्केट जाएंगे तो और खरीद लेना साड़ियाँ। वैसे तो भाभी आप बड़ा बोलते थे कि तुम मेरी ननद नहीं मेरी छोटी बहन जैसी है। आज मैंने भी देख लिया कि आप मुझे कितना समझते हो। ना ज्योति क्या बात है, ये मार्केट से तो लेके देनी ही है और साड़ियाँ, ये 2 साड़ियाँ दे देगी तो क्या हो जाएगा बता? रख रख अंजलि तू ले जा। मम्मी वो क्या, इसी घर से ली हुई है एक साड़ी, तो रख ले बेटी, तू ले जा। चल कर टैची बंदा और आजा नीचे, शादी वाला घर है, इतने काम पड़े हैं और तू आराम से बैठी है ऊपर अपनी सेटिंग करने। आशु क्या कर रहा है बेटा? बस माँ कुछ नहीं, हिसाब लिख रहा था शादी का ही। अच्छा तो बन गई सारी लिस्ट? हाँ बस तकरीबन तो बन ही गई है। बेटा मार्केट चलना पड़ेगा हमें अभी। क्यों, अब क्या लेना है माँ? 4 तोले ना सोना और लेना है। 4 तोले सोना और? हाँ। अरे माँ 8 तोले सोना दे तो रहे हैं अंजलि को। नहीं बेटा 4 तोले ना और लेना पड़ेगा हमें। माँ ये तो अंजलि की डिमांड बढ़ती जा रही है। अरे डिमांड वाली क्या बात है बेटा इसमें, जो चीज़ ज़रूरत है वो तो देनी है ना। अरे माँ पहले जब बात हुई थी कि अंजलि ने बोला था कि मैं तो बस सूट वगैरह लेकर जाऊंगी, 20 सूट लूंगी, तो वो तो ले लिए उसने, बोला कि लहंगे तो किराए पे ले लूंगी। लेकिन अब 50,000 का तो उसने लहंगा ही ले लिया और अब 4 तोले सोना आप और बढ़ा रहे हो। 2.5 लाख रुपए का बनता है माँ आज के समय में 4 तोले सोना। बेटा नहीं चलना ना तूने मार्केट, या और खर्चा भी नहीं करना तो ऐसा कर, तू ज्योति के पास है 5 तोले सोना, तो वो सारा लेके ना अंजलि को दे दे। अब बहन की शादी तो करनी है, क्या हो गया यदि उसने लहंगे के लिए भी बोल दिया तो? शौक तो एक ही बार पूरे होते हैं ना, शादी तो एक ही बार होती है। ज्योति का सोना माँ, उसके पास तो सिर्फ है भी 5 तोले माँ। और मुझे पता है कि शादी एक ही बार होती है, लेकिन अपनी जितनी चादर है उसके हिसाब से पैर पसारने चाहिए ना। बेटा मुझे भी पता है कि हमारी कितनी गुंजाइश है, तूने भी पता है मुझे कि अंजलि की शादी के लिए लोन लिया है, परंतु अब शादी का खर्चा तो देख करना ही पड़ेगा ना। तू जाके ज्योति से बात कर और उसका गोल्ड लेके आ। कोई बात नहीं, उसने तो घर में ही रहना है, धीरे धीरे उसको बनवा के दे देंगे। और माँ आप ये ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ ज्योति से बात। अब बेटी की शादी है, वो तो अच्छे से होनी चाहिए ना। ज्योति क्या हो गया जी, आप इतनी टेंशन में क्यों? अरे ज्योति, पहले तो मम्मी ने बोला था कि 8 तोले सोना डालना है अंजलि को, तो अब बोल रहे हैं कि 12 तोले डालना है। क्या? हाँ,
अगर बोल रहे हैं कि तेरे पास नहीं है ना और लाने के लिए सोना पैसे, तो ऐसे कर, ज्योति के पास जो 5 तोले सोना है ना वो डाल दे अंजलि को। मेरा सोना? हाँ ज्योति, तू ऐसे कर, अपना सोना दे दे मुझे और उसमें से ही अंजलि का बनवा देते हैं। अरे मैं नहीं दूंगी मेरा सोना, अंजलि को दे तो रहे हैं। ज्योति मैंने तो वैसे मना किया है मम्मी को, लेकिन मम्मी बोल रहे हैं कि गोल्ड देना है तो देना है, तो अब मैं कैसे मना करूं मम्मी को? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे मैं नहीं दूंगी अपना सोना, अंजलि की तो डिमांड बढ़ती ही जा रही है। मैं करती हूँ मम्मी से बात। मम्मी ये सूट ना मेरे इस बुटीक से बहुत ही अच्छे सिल गए। सिलाई मम्मी चाहे इसकी ज़्यादा है, पर मैंने तो अपनी शादी के सारे कपड़े यहीं से सिलवाने हैं। अरे तुझे मना किया क्या? तू सारे यहीं से सिलवाना, जितनी मर्जी सिलाई लग जाए। ठीक है मम्मी। मम्मी आप अंजलि को मेरा सोना क्यों दे रहे हो? अरे ज्योति तू क्यों टेंशन ले रही है? तूने तो घर में ही रहना है और सोना भी घर में, तू क्या डाल के बैठी है? कोई बात नहीं बेटा, एक बार शादी हो जाए तुझे धीरे धीरे ना सब कुछ बनवा के दे दूंगी मैं। ऐसा कर जल्दी से लेके आ, कुछ देख लेते हैं, कुछ बदलना हुआ या कुछ धुलवाना हुआ तो देख लेंगे सोने का। अरे मम्मी। अरे मम्मी मम्मी क्या लगा रखी है भाभी आपने? जाकर ना आप अपना गोल्ड उठा के लाओ पहले। आपको पता है मेरे ससुराल में मेरी जेठानी भी है, और मैंने कल ना उससे फ़ोन पे बातों बातों में पूछ लिया था कि वो अपनी शादी में कितना सोना लेकर आई थी, और वो ना 10 तोले सोना लेकर आए थे। और अगर मैं उनसे ज़्यादा सोना लेकर जाऊंगी तभी मेरी ससुराल में इज्जत बनी रहेगी। आप नहीं चाहते कि मेरे ससुराल में मेरी इज्जत बनी रहे? मैंने तो पूरा 12 तोले सोना ही लेकर जाना है। अरे तेरी छोटी बहन है, थोड़ा तो इसके बारे में भी सोचना। ससुराल में क्या इज्जत रहेगी यदि जेठानी से कम लेके जाएगी सोना? तो तू ला के दे दे, कोई बात नहीं, तुझे धीरे धीरे बनवा दूंगी मैं। ठीक है मम्मी। अरे ऐसे थोड़ी मैं अपनी बेटी की किसी बात में कमी आने दूंगी शादी में। ठीक है टेंशन मम्मी। मत ले तू। अंजलि अब चुप भी हो जा, बता वहां पे हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना? हाँ अंजलि क्या हुआ? नहीं मम्मी वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी। अब मैं उस घर में वापस ही नहीं जाऊंगी। मैं अपना ससुराल छोड़ के आ गई हूँ बस मम्मी। अरे बेटा ऐसी बातें नहीं करते, बताएगी भी क्या हुआ है वहां पे। अरे मम्मी क्या बताऊँ आपको, मैं ससुराल ना छोड़ती तो और क्या करती। मेरी सास और ननद मम्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अंजलि वो तो इतनी अच्छी है। अरे तुझे ज्यादा पता है, उसकी बात तो सुन लेने दे। तू बताएगी वो अच्छी है या नहीं है? जिसके साथ बीतती है ना उसे पता होता है। बता बेटा क्या हुआ? मेरी सास ने ना मेरी ननद को अपने सिर पे चढ़ा रखा है मम्मी। पहले तो मम्मी सिर्फ यहाँ तक बात थी कि मेरी ननद मेरे को कपड़े या ऐसी कोई चीज़ मांग लेती थी तो चलो मैं भी उसे दे देती थी, कोई बात नहीं मम्मी। पर अब तो उसने हद ही कर दी मम्मी। अब तो मेरे सोने के गहने मांगने लग गई। ले ये भी कोई बात हुई? और मुझे कहती अपनी सोने की चैन मुझे दे दो। ऐसे कैसे मैं अपनी सोने की चैन अपनी ननद को दे दूं? और मेरी सास भी कहती मेरी बेटी जो कहेगी ना वैसा ही होगा, मेरी बेटी मांग रही है तो इसे दे दे चुप करके चैन। तो मैंने भी ना उन्हें 4 बातें सुना दी और मैं यहाँ पे चली आई। मुझे नहीं अब वहाँ पे जाना है मम्मी, बिल्कुल भी। बहुत अच्छा किया अंजलि, ऐसे ही करना चाहिए ऐसे लालची लोगों के साथ। तो अब दे के तो नहीं आई ना कुछ भी अपना गोल्ड का उनको? नहीं मम्मी ऐसे कैसे दे आती मैं अपना सामान। मम्मी क्या अंजलि ने सही किया, ऐसे थोड़ी होता है छोटी छोटी बातों में घर छोड़ के आ जाओ। जैसे अंजलि तूने मेरे साथ किया वैसे ही तेरे साथ हो रहा है अब। जैसे तूने मेरी साड़ी ली पहले, अब तेरी ननद तेरे साथ ऐसे कर रही है। और मम्मी जी आपने मेरे सारे गहने अंजलि को दे दिए। जैसे मम्मी आपने मेरे साथ किया मुझे भी घर छोड़ के जाना चाहिए। नहीं नहीं बहू ऐसी बातें मत कर, मुझे तो खुद अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मम्मी कर्मों का फल यही मिलता है। सही कह रही है तू। हाँ मम्मी कर्मों का फल तो यहीं पे मिलता है। भाभी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं अंजलि ऐसी बात मत कर। भाभी मैं ना आज समझ गई कि आपको कितना दुख लग रहा होगा जब मैंने आपका सारा गोल्ड ले लिया। आपसे कितना कुछ ले लेती थी मैं। तो प्लीज़ भाभी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका गोल्ड भी वापस कर देती हूँ। मम्मी बोलो भाभी को। नहीं मम्मी। हाँ बेटा हमें माफ़ कर दे,
आज के बाद तेरे साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं करेंगे अंजलि और मैं। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम यही मैसेज देना चाहते हैं आपको कि जैसा भी आप अपनी बहू के साथ करोगे ना, तो वैसा ही आपकी बेटी के साथ होगा। और कभी भी बहू का कोई भी सामान ना उठा के बेटी को नहीं देना चाहिए। यदि बेटी है हमारी, उसे दहेज देना है, वो कुछ भी देना है, तो वो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमने अपनी बेटी के लिए क्या करना है, कितनी गुंजाइश है उसे देने की। ऐसा नहीं है कि बहू के मायके वाले, जब एक लड़की छोटी सी होती है ना, तब से माँ बाप जोड़ना शुरू कर देते हैं कुछ ना कुछ, तो वो सब अपनी बहू को अपनी बेटी को देते हैं, तो वही कहीं सास उठा के आगे अपनी बेटी को दे देती हैं। तो ये सब ना बहुत ही गलत है। और आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक के ऊपर फॉलो कर लीजिए आप। और फेसबुक के ऊपर ना हम हर संडे एक गिव वे शुरू किया हुआ है हमने। जो भी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता है, लाइक कर और स्टोरी को पूरा देखते हैं आप, तो हमें हर संडे को फेसबुक के ऊपर पॉइंट शो होते हैं फेसबुक की ओर से। उस हिसाब से हम विनर को अपनी तरफ से कोई ना कोई छोटा सा गिफ्ट देते हैं। तो प्लीज़ स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय।